बच्चों, एक बार फिर से रार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब अर्थात क्रिया। ये वैसे भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, यूपी बोर्ड 24 फरवरी चालू हैं, तो उससे रिलेटेड है थोड़ा सा डेफिनेशन जानेंगे और वर्ब क्या होता है, कहाँ से आया, किससे उत्पत्ति हुई, ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो ध्यान देते रहेंगे और तैयारी अपनी करते रहें, थोड़ा सा तनाव कम लें और थोड़ा सा मोटिवेट रहें हमेशा खुद से और मेहनत लगातार करते रहें, क्योंकि अब समय हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान दें और पढ़ाई में थोड़ा सा जोरों शोरों से मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। वर्ब को वैसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया को। क्लियर? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग ही है। जिन 8 शब्दों में से एक वर्ब भी आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। सबसे पहले ये जान लेंगे कि क्रिया के शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है। वर्ब शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से हुई है। लैटिन आप समझ में आ रहा क्या होगा, तो क्या होता है, तो लैटिन एक भाषा है, जैसे ग्रीक एक भाषा होती है, इंग्लिश एक भाषा होती है, हिंदी एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, उसी तरह लैटिन एक भाषा है। तो लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से हुई है। वर्बम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एक शब्द, अ वर्ड। क्लियर? ध्यान देना। ठीक, ये थी उत्पत्ति कि हमने वर्ब जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है। अब जान लेते हैं कि हिंदी में हम क्रिया को क्या बोलते हैं, यानी कि वर्ब क्या है। क्रिया से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। अब इससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। जैसे मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरा काम क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाना हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई बच्चों। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद हमें ध्यान देना है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। भाई कोई पूछ लेता है, बताओ इंग्लिश में क्या होता है, तो इंग्लिश में डेफिनेशन होती है, वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। क्लियर? तो ये इंग्लिश की थी, यानी कि ऐसा शब्द है जो प्रयोग होता है किसके लिए, सेइंग समथिंग अबाउट, कुछ कहने के लिए, किसी सम पर्सन यानी किसी व्यक्ति या वस्तु, कुछ वस्तु या व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? तो ये थी वर्ब। अब वर्ब के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे जैसे इसी के तुरंत बाद। और हाई स्कूल के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उनके लिए मैं लेकर आया हूँ ये टॉपिक। वैसे यूज तो ये 12th में भी हो सकता है, वो सिंटैक्स आता है उनके लिए, वर्ब करेक्शन के लिए, सेंटेंस करेक्शन के लिए। लेकिन हाई स्कूल में फिलअप करने के लिए वर्ब आती है कि बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और बोलेगा कि इसमें भरिए कौन सा होता है। तो हम बच्चों उसका ही अध्ययन आज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आगे कैसे होता है। तो थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि अभी हमने पढ़ लिया डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। अब थोड़े से कुछ एग्जांपल हैं, इनसे हम ये जान लें कि इनमें से कैसे छाटेंगे कि वर्ब क्या है। ठीक, ध्यान दो। पहला एग्जांपल है, यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चों, तुम मुझे देख रहे हो। तो आप क्या कर रहे हैं, मुझे देखने का काम कर रहे हैं। देखना क्या हुआ, एक काम हुआ। तो देखने की इसमें इंग्लिश क्या लिखी, वॉच। वॉच में क्या लगा है, आईएनजी। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, वर्ब हो गई। ध्यान रहे, आप देखने के साथ एक और काम कर रहे हैं, यानी इससे हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट में काम हो रहा है, पास्ट में काम हो रहा है, कि फ्यूचर में काम हो रहा है। तो फिलहाल किस में काम हो रहा है, प्रेजेंट में। तो ये भी हमारी क्या है, वर्ब है। यू आर नॉट राइटिंग, आप लिख नहीं रहे हो। तो बच्चों पढ़ते पढ़ते लिखना भी है, ये सीरियस भी है और एक सेंटेंस भी है। ठीक है, यू आर नॉट राइटिंग, आप लिख नहीं रहे हो। ठीक है, तो लिखना भी है साथ में। तो आप क्या नहीं कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो। तो लिखना भी क्या है, काम है। तो ध्यान देना बच्चों, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये भी वर्ब हो जाएगी। और काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट के लिए जो है, हूँ, है के लिए, अर्थ के लिए आता है इज एम आर। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, वर्ब है। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि इन वर्ब्स के कौन कौन से काइंड्स के अंतर्गत ये और ये वर्ब्स आती है। क्लियर? ठीक है, राहुल इज गुड स्टूडेंट, राहुल कैसा है, एक अच्छा विद्यार्थी है। तो अच्छा है, ठीक है, विद्यार्थी ये भी ठीक है, लेकिन इसमें वर्ब क्या है, इज क्या है, इसमें वर्ब है। ठीक, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो करना या होना पाया जाने की बात हो रही थी, तो उसमें कर नहीं रहा लेकिन हो रहा है, होना पाया जा रहा है इस की वजह से। ठीक है, आई वीप, मैं रोता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रोता हूँ। तो अब मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रोने का काम कर रहा हूँ। तो ये रोना क्या होगी, वर्ब हो गई, क्रिया होगी। तो ये भी क्या हमारे बच्चों, वर्ब होगी। ठीक है, अब दीपक हैज लाफ्ड, दीपक हंसा है, पता नहीं क्यों हंसा है, दीपक लाफ्ड। तो अब दीपक ने क्या काम किया, हंसने का काम किया। तो हंसना क्या हो गया बच्चों, वर्ब हो गई। ये भी हमारी क्या है, वर्ब। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और जानेंगे कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कौन सी वर्ब किस वर्ब के अंतर्गत आती है। क्लियर?